Hi to all my divine souls, welcome back to my channel is Zaya the Divine Tarot Guide 786। और आज की वीडियो रीडिंग का टॉपिक है कि आपके पर्सन इस वक्त किस तरह की एनर्जीज़ में हैं, क्या उनकी करंट एनर्जीज़ हैं, क्या उनकी करंट फीलिंग्स हैं, क्या उनके दिमाग में इस वक्त आपको लेकर के मंथन है, क्या सोच विचार है उनका, क्या किस तरह की भावनाएं वो उनके दिल में आपको लेकर के इस वक्त उमड़ रही हैं। तो इस सारी चीज़ों को हम आज इस रीडिंग में कवर करने वाले हैं। आपके सामने 3 डेक्स हैं जिसके माध्यम से आज मैं ये रीडिंग करने वाली हूँ। सो अपना अपना दिल थाम करके बैठिए और इस रीडिंग को देखने के साथ ही साथ सबसे पहले अपने पार्टनर का नाम, अपने वीडियो को देखते ही साथ अपने पार्टनर का नाम, उनका फ़ोटो अपने जहन में रखिए और अपने परमात्मा को हाज़िर नाज़िर मानते हुए, उनको साक्षी मानते हुए उनसे प्रार्थना करें कि मुझे मेरे पर्सन से रिलेटेड सारी एनर्जीज से रिलेटेड, फीलिंग से रिलेटेड, उनकी क्या थिंकिंग है, उन सारी चीज़ों से रिलेटेड मुझे मार्गदर्शन इस वीडियो के माध्यम से प्रदान करें। चलिए अब मैं शुरू करती हूँ रीडिंग प्रभु का नाम लेकर आप सभी के हित में। आज मैं 3 डेक यूज़ करने वाली हूँ, एनर्जी ऑरेकल डेक, रोमांस एंजल डेक और मोस्ट प्रोबेंटली राइडर वे डेक। ओके, सो आप ही के सामने कार्ड शफल करती जाऊंगी और आपको आंसर देती जाऊंगी। ये वीडियो लंबा होगा, सो पेशेंस के साथ इस वीडियो को देखें। ओके, फर्स्ट कार्ड इज़ द हेरोफेंट। इसको मैं साइड में रखती हूँ। बहुत से लोगों को मुझे इस वक्त लग रहा है कि गाइडेंस की ज़रूरत है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप लोगों के प्रेम संबंधों में उठापटक चल रही है, जिसकी वजह से कार्ड हायरोफेंट का कार्ड एकदम से बाउंस होकर के आया है ऊपर। सो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आप लोगों को आपके बड़े बुज़ुर्गों की, आपके दोस्तों की हेल्प की ज़रूरत है, उनके गाइडेंस की ज़रूरत है, ताकि आप दोनों के बीच में जो भी कुछ थोड़ी बहुत इश्यूज़ चल रहे हैं वो सॉल्व हो सकें। इस कार्ड को मैं यहाँ रखती हूँ क्योंकि ये बाउंस होकर के आया है। ओके, सो प्लीज़ डिवाइन बताएं मेरे व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर्स की लाइफ में जो उनके लव रिलेशन है से रिलेटेड, उनके जो पार्टनर्स हैं, उनकी करंट फीलिंग, करंट थिंकिंग, करंट एनर्जीज़ क्या हैं। प्लीज़ डिवाइन एलैबोरेट करें इस रीडिंग के माध्यम से। ओके, पहला कार्ड है 4 ऑफ कप्स। कहीं ना कहीं कॉल्स अटेंड नहीं हो रही हैं, कहीं ना कहीं एक तरफ़ा उदासी है, एक तरफ़ा ब्लॉकिंग सिचुएशन है, जहाँ पर आपके पार्टनर या आप दोनों के बीच में मिसकम्युनिकेशन हुआ है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई हैं, जिसकी वजह से आपके पार्टनर अभी थोड़ा सा पॉज मोड पर हैं, थोड़ा सा अपने आप को क्रॉस वाली सिचुएशन में मुझे यहाँ पर वो दिखाई दे रहे हैं। ओके, अब बात आती है वॉन्ड्स की। वॉन्ड्स चाहते हैं एक नई शुरुआत करना, चाहते हैं बात करना, चाहते हैं नए सिरे से नई चीज़ों को करना, कोशिश भी करने की मतलब आपको कॉल करने की भी कोशिश करते हैं, हिम्मत जुटाते हैं, लेकिन वो चीज़ उनसे अभी हो नहीं पा रही है। क्यों नहीं हो पा रही है? बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी में 5 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड आया है। कहीं ना कहीं आप लोगों के बीच में कार्मिक झगड़ा हुआ है, कहीं ना कहीं आप लोगों के बीच में अभी कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जो कि झगड़े का कारण बनी है। तो वो इस वजह से हुआ है क्योंकि कहीं ना कहीं थोड़ा सा आप लोगों का, मुझे ऐसा लग रहा है कि गुरु आई थिंक डिप्लीट हुआ है, जिसकी वजह से थोड़ा सोचने समझने में, मतलब कि एक दूसरे को समझने में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आई है, जिसकी वजह से ये मिसकंसेप्शन, ये मिसकम्युनिकेशन आप दोनों के बीच में हुआ है। ओके, पेज ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड बताता है कि आपके पर्सन और आप दोनों ही लोग मिंगल एनर्जीज़ में आकर के अपने इस रिलेशनशिप को ठीक करना चाहते हो, और ये जो क्लाउड्स हैं आपके और आपके पार्टनर के बीच में, डाउट्स के जो क्लाउड्स हैं, आप इनको हटाना चाहते हो और आपके पार्टनर भी हटाना चाहते हैं। चीज़ें आप दोनों अपने दरमियान ठीक करना चाहते हैं। किंग ऑफ स्वॉर्ड, इस टाइम आपके पार्टनर थोड़ा सा लॉजिकल ब्रेन का ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, थोड़ा सा लॉजिकल सोच रहे हैं रेदर देन इमोशनल होने की, ठीक है ना। सोच समझकर चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि जिन चीज़ों को लेकर के आपके और उनके बीच में एक डिसबैलेंस वाली एनर्जीज़ उनको बार बार आती है,
तो ऐसा क्यों हो रहा है, इस चीज़ पर उनका मंथन चल रहा है। इस चीज़ को लेकर के काफ़ी ज़्यादा वो सोच रहे हैं, उनके काफ़ी ज़्यादा थॉट्स उनके दिमाग में चल रहे हैं। इंटेलेक्चुअलिटी के साथ वो सारी चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। जजमेंट का कार्ड बताता है कि वो चाहते हैं कि आप के साथ उनका जो रिलेशनशिप है वो न्यूट्रलिटी के साथ आगे बढ़े, जिसमें किसी भी तरह का कोई फ़िल्टर ना हो। बट कभी कभी क्या होता है, मे भी हो सकता हो आप की तरफ से ऐसा होता होगा कि आप थोड़ा सा स्पष्टवादी होंगे और वो मे भी हो सकता हो डिप्लोमेटिक हों। सो इस वजह से आपकी स्पष्टवादिता के चलते उनको कभी कभी ऐसा लगता होगा कि आप बहुत ही ज़्यादा क्लियर कट आंसर कर देते हो और वो तो उसको वो चीज़ वो डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से वो आपको लेकर के जजमेंटल वाली सिचुएशन में चले जाते हैं, आपको लेकर जज करने लग जाते हैं कि नहीं ऐसे होना चाहिए था, इस चीज़ को ऐसे नहीं, मेरा कहने का मतलब वो नहीं था और तुम्हारे कहने से चीज़ें ऐसी नहीं हो जाती। इस तरह की बातें आप लोगों के बीच में होती होंगी। 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड कहता है कि वो आपके साथ एक पार्टिसिपेशन चाहते हैं, आपके साथ मैरिज करना चाहते हैं और अगर आप लोग मैरिड हैं तो यस, आपके साथ इस मैरिज के रिश्ते को बचा करके रखना चाहते हैं। अच्छी एनर्जी है, सक्सेसफुल एनर्जी आ रही है, बट कहीं ना कहीं उनकी खुद की गड़बड़ी की वजह से उनके खुद के बिहेवियर की वजह से, कि उनका कहीं ना कहीं थोड़ा सा बिहेवियर ऐसा है कि हड़बड़ी में गड़बड़ी करना, थोड़ा से इमेच्योर उनके एक्शंस हैं जो कहीं ना कहीं आपको पसंद नहीं आते हैं। और जब आप उनको वही चीज़ एकदम से बोल देते हो तो वो वहाँ पर उनको ऐसा लगता है कि आपने ऐसे कैसे बोल दिया, और वो उस वक्त आपको लेकर के जजमेंटल जजी हो जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा आपको सिचुएशन के हिसाब से जज कर लेते हैं। तो वो खुद के ही मैनिपुलेशन का शिकार होते हैं, क्योंकि वो अपने उस फॉल्ट को, वो अपने इस फॉल को एक्सेप्ट करना नहीं चाहते। इस वजह से 7 ऑफ सॉर्ड का कार्ड ये आया है। और 7 ऑफ सॉर्ड का कार्ड, आप लोग एक चीज़ देखिएगा, ये कार्ड 4 ऑफ कप्स के नीचे ही आ रहा है। दैट मीन्स कि ये पर्सन इस फॉल्स मैनिपुलेशन को इतना ज़्यादा जकड़ के बैठे हैं कि अभी भी ये सही चीज़ और गलत चीज़ के बीच में निर्णय कर पाने में सक्षम नहीं हो पा रहे हैं। और काफ़ी ज़्यादा कोशिश कर रहा है ये पर्सन अपना लॉजिकल ब्रेन यूज़ करने का, इंटेलेक्चुअलिटी के साथ चलने का, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है मेल फीमेल वाइस वर्सा देखिएगा कि आपके जो पार्टनर हैं वो थोड़े से आपसे व्यवहारिकता में, बोलचाल में और अपने एक्शंस में थोड़े से आपसे फीके पड़ते हैं। अगर आप 21 हैं तो वो 20 पढ़ते हैं। इस तरह की मुझे थोड़ी सी इमेच्योर एनर्जी आ रही है, क्योंकि यहाँ पर भी 4 ऑफ कप्स का कार्ड आया और यहाँ हायरोफेंट का कार्ड आया है आपके पार्टनर्स के लिए, यानी कि उनको गाइडेंस की ज़रूरत है ना। उनकी बुद्धि जो है उतनी ज़्यादा विकसित नहीं है जितना कि आप सोच समझ के साथ आगे बढ़ते हो, जितनी की व्यवहारिकता आपकी स्ट्रॉन्ग है, जितना कि चीज़ों को बैलेंस करने का तरीका आपको आता है, उतना अच्छा और उतना खरा तरीका उनके पास नहीं है ना। तो ये इसीलिए उनका ये हायरोफेंट का कार्ड एकदम से बाउंस हुआ। सो ये इस तरह की उनकी सिचुएशन इस वक्त चल रही है, ठीक है ना। अब ये जब 7 ऑफ सॉर्ड का कार्ड जब 4 ऑफ कप्स के नीचे आता है, दैट मीन्स कि पर्सन जो है अपने ही फॉल्स मैनिपुलेशंस की वजह से, कि उसने मुझे ऐसे क्यों कहा, उसको मुझे इस तरह से बात नहीं करना चाहिए थी, ये चीज़ों को बार बार अपने ही ब्रेन में बोले जा रहे हैं और इस वजह से क्रॉस करके बैठे हुए हैं या बैठी हुई हैं। मेल एंड फीमेल वाइस वर्सा लीजिएगा मेरी इस रीडिंग को, और अपने ही इस फॉल्स ब्रेन ट्रैप का शिकार वो हो रहे हैं। और ये जो पेज ऑफ सॉर्ड की जो एनर्जी आई है ना, तो मुझे यहाँ पर लगता है पेज ऑफ सॉर्ड की एनर्जी ये बताती है कि उनका जो प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका है वो बड़ा ही बचकाना सा है, ठीक है। जिसको वो आपके साथ एक काफ़ी हद तक कोशिश करते हैं मैच्योरिटी के साथ आपके साथ इस रिलेशनशिप को लेकर जाने की, लेकिन उस चक्कर में क्या होता है कि उनको फिर ऐसा लगने लगता है कि कोशिश वो कर रहे हैं, एक होता है ना कि एक इंसान ट्राई कर रहा है लेकिन
अब ट्राई करने वाले इंसान की कोशिश अलग होती है, और जो पहले से ही मास्टर है उस चीज़ में, जो पहले से ही चीज़ों को अच्छे से मैनेज कर पा रहा है, उस पर्सन की क्रियाकलाप और उसकी एक्टिविटीज़ अलग होती हैं। तो कहीं ना कहीं उनको ये लगने लगता है कि थोड़ा सा वो आपको लेकर के जजी हो जाते हैं, क्योंकि जैसा कि मैंने बोला कि आपके पर्सन की एनर्जीज़, आपके पर्सन की थिंकिंग, आपके पर्सन का बिहेवियर, आपके पर्सन की एक्टिविटीज़, आपके पर्सन का लाइफ को देखने का नज़रिया आपसे कम है, आपसे कम मैच्योर है, एक इमैच्योर, थोड़ा सा इमैच्योर है आपके मुकाबले। ओके, 3 ऑफ कप्स, एस ऑफ वॉन्ड के नीचे ही 3 ऑफ कप्स का कार्ड आया है, जो कि ये बताता है कि वर्तमान समय में वो चाहते हैं या चाहती हैं कि आपसे उनकी एक बात हो और फिर से सारी चीज़ें अच्छी हो जाएं, हैपनिंग हो, आप दोनों के बीच में अच्छे से एक क्वालिटी टाइम स्पेंड हो, या जो भी चीज़ें हैं, आप लोग अगर साथ में रहते हैं तो साथ में एक समय अच्छे से हो, एक सेलिब्रेशन का टाइम रहे, लड़ाई झगड़ा ना हो, नेगेटिविटी ना हो। ये पर्सन इस तरह की चीज़ें चाहते हैं या चाहती हैं। ओके, द सन का कार्ड आया है द पेज ऑफ स्वॉर्ड के नीचे, जो ये बताता है कि ये पर्सन जो है अपना काफ़ी ज़्यादा ब्रेन यूज़ कर रहे हैं या कर रही हैं इस चीज़ के लिए कि ऐसी कौन सी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से आपका दिल दुख जाता है, ऐसा उनका कौन सा तरीका है जो उन्हें नहीं समझ में आ रहा है आपके लाखों बार बताने के बावजूद भी, लेकिन कोशिश वो बहुत ज़्यादा कर रहे हैं और कहीं ना कहीं शूर है, यानी कि प्रकाश की स्थिति में आना, यानी कि अपने आप को उस अंधकार में स्थिति से निकालना, यानी कि इस फॉल्स मैनिपुलेशन से निकालकर उस सत्य को स्वीकारना कि अगर तो कोई तुम्हारे अंदर कमी है, जैसे किसी चीज़ को शब्दों में ना पिरो पाना, ठीक है, कोई बात को अपने व्यवहार के माध्यम से थोड़ा अच्छे तरीके से व्यक्त ना कर पाना, जब आप करें तो ऐसा लगे कि आपने कोई बचकानी हरकत कर दी, है ना। जब आप एक मैच्योर पर्सन के साथ डील करते हो, जब आप एक गाइडेड पर्सन के साथ डील करते हो, तो ऐसे में आपका जो पार्टनर है, अगर वो इमैच्योर है और एक वो मैच्योर पर्सन के साथ डील कर रहा है, तो कहीं ना कहीं ये मिसकंसेप्शन आते ही आते हैं, थोड़ा सा मिसकम्युनिकेशन आता ही आता है। वहाँ पर जब आप एक बार उस पर्सन को उसकी गलती का एहसास कराते हो, 2 बार उसके द वे ऑफ बिहेवियर, द वे ऑफ एक्टिवनेस, द वे ऑफ टॉकिंग के बारे में बतलाते हो कि देखो थोड़े से अपने तरीक़ों को सुधारो, ये चीज़ें सही नहीं हैं, ठीक है। और उसमें फिर ऐसा लगने लगता है कि आपका नज़रिया मुझे लेकर के कुछ और है और आप दिखाते कुछ और हैं। तो जब आप ये करने की कोशिश करते हैं या आप उनको जब ये बताने की कोशिश करते हैं, तो कहीं ना कहीं उनको ये लगने लगता है कि आप उन पर एक तरह का आरोप लगा रहे हैं और उसकी वजह से आप दोनों के बीच में ये एक मिसकम्युनिकेशन वाली सिचुएशन आ जाती है। अगर ऐसी सिचुएशन आप लोगों के बीच में आ रही है तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताना। 100% आप जिनके साथ डील कर रहे हैं वो आपसे ज़्यादा मैच्योर नहीं है, उनकी डीलिंग पावर लाइफ के साथ, रिलेशनशिप्स के साथ, लोगों के साथ उतनी ज़्यादा मैच्योर नहीं है, उतना ज़्यादा उनका मानसिक विकास नहीं है जितना कि आपका है, दोज़ हू आर वॉचिंग दिस वीडियो, कि वो आपकी उम्मीदों पर उतना खरा उतर सकें जितना कि आप उनसे एक्सपेक्ट करते हो। तो जब वो थोड़ा भी करते हैं तो वो उनके लिए बहुत हो जाता है, जिसकी वजह से कई बार वो आपको लेकर के जजमेंटल हो जाते हैं और आपके इन चीज़ों से फ्यूचर तक का अंदाज़ा लगा बैठते हैं, है ना, और अपनी ही फॉल्स मैनिपुलेशन का शिकार हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि ऐसे इस तरह के इमेच्योर पर्सन को ना अपनी गलती को एडजस्ट करने में, अपनी गलतियों को या फिर अपने अंदर सुधार लाने जैसी चीज़ों को लेकर के बड़ा ही अपने ऊपर ना वैसा बिहेवियर होता है कि नहीं यार, और एक होता है ना कि नहीं अभी तक तो मुझे किसी ने नहीं कहा, मैं तो जैसी हूँ मैं वैसी ही रहूँगी, या मैं तो जैसा हूँ मैं तो वैसा ही रहूँगा। लेकिन इसमें उस पर्सन को समझना चाहिए कि आपके इस बिहेवियर से, आपके इस तरह के बात करने के तरीक़ों से कहीं ना कहीं सामने वाले को प्रॉब्लम हो रही है। तो थोड़ा सा अपना एक होता है ना द वे ऑफ टॉकिंग, द वे ऑफ बिहेविंग, द वे ऑफ एक्टिवनेस, इस चीज़ को थोड़ा सा अपने पार्टनर के हिसाब से थोड़ा सा समांतर करने की कोशिश करनी चाहिए। तो वही कोशिश मुझे इनकी यहाँ पर नज़र आ रही है, शूर की अवस्था में आना, यानी कि अपने आप को एक प्रकाशमान स्थिति में लेकर के आना कि हाँ
कहीं ना कहीं वो उन चीज़ों पर ध्यान दे रहे हैं कि यस, हो सकता हो कि मुझसे कभी इस तरह की मिस्टेक्स हो जाती हैं, कईयों बार हो जाती हैं, और फिर मतलब मुझे उन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए अगर मेरा इन चीज़ों से रिश्ता मेरा ख़राब हो रहा है। तो कहीं ना कहीं मुझे वो एक सूर्य की स्थिति में आते हुए दिख रहे हैं, यानी कि अपनी चीज़ों को, अपनी उन फॉल्ट्स पर ध्यान देते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। अब देखते हैं आगे की उनकी आगे की क्या सिचुएशन है आपको लेकर के। ठीक है, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, 8 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड आया है किंग ऑफ स्वॉर्ड के नीचे। और जजमेंट के कार्ड के नीचे आया है 3 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, और एक और कार्ड मैं ले लेती हूँ 4 ऑफ पेंटिकल। सो 4 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ पेंटिकल, यानी कि आपके साथ बहुत से लोग ये जो वीडियो देख रहे हैं वो मैरिड भी हो सकते हैं, लिव इन में भी हो सकते हैं, क्योंकि 4 ऑफ वॉन्ड्स के साथ 4 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। और अगर आप लोग नहीं हैं तो आप लोग बहुत जल्द जिसका को लेकर के, जिसको सोच कर के आप ये वीडियो देख रहे हैं, वो पर्सन के इंटेंशन आपको लेकर के ऐसे हैं कि वो आपके साथ सेटल डाउन होना चाहते हैं। और किंग ऑफ स्वॉर्ड कार्ड के नीचे ये जो 8 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड आया है, ये कार्ड ये दिखलाता है कि लड़ाई झगड़े के दौरान जो उनकी ये जो स्थिति हो जाती है कि जब आप उनको उनके फॉल्ट दिखाते हो तो वो उनकी आंखों पर पट्टी बन जाती है, अपने आप को अपने ही मिसकंसेप्शन में बांध लेते हैं। आप बहुत कोशिश करते हैं उनको समझाने की कि देखो इस तरीके को अपने इस तरीके को चेंज करो, है ना, बहुत कोशिश करते हैं आप, लेकिन वो पर्सन अपने ही फॉल्स उसमें बंधा हुआ रहता है और आंखों पर पट्टी बांधे हुए रहता है। इस वजह से आप लोगों के बीच में मिसकंसेप्शंस, मिसकम्युनिकेशन आए हुए हैं, क्योंकि आप उनके मुकाबले ज़्यादा मैच्योर मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हो। और ये मैं क्यों बोल रही हूँ, वो इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैंने आपको बताया कि आपके पर्सन को इस वक्त यानी कि गाइडेंस की ज़रूरत है। उनका बुद्ध डिप्लीटेड चल रहा है, जिसकी वजह से उनको आपको समझने में या उस चीज़ को समझने में कि उनकी किस इमेच्योर बिहेवियर, उनकी किस इमेच्योर वर्डिंग, उनके किस इमेच्योर एक्टिवनेस से आपको प्रॉब्लम होती है, इसको समझ पाने में, इसको डाइजेस्ट कर पाने में उनको प्रॉब्लम हो रही है। क्यों? क्योंकि आपके पर्सन कुछ इस तरह के हैं कि वो अपने ही फॉल्स मैनिपुलेशन में रहते हैं कि आई एम द बेस्ट, आई एम द वर्ल्ड बेस्ट पर्सन। वो इस तरह के फॉल्स मैनिपुलेशन में रहते हैं, इसलिए इस तरह के इंसान को के अंदर जल्दी सुधार आ जाए थोड़ा सा कह पाना मुश्किल है। और इसीलिए इनके लिए हायरोफेंट का कार्ड आया है, सूर्य का कार्ड आया है, जजमेंट का कार्ड आया है, और 4 ऑफ वॉन्ड्स, सॉरी 8 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड आया है। क्योंकि आपके जो पर्सन हैं ये अपने ही फॉल्स मैनिपुलेशन में रहते हैं। आपने कई बार समझाने की कोशिश करते हो, लेकिन इस पर्सन को फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि पट्टी बांधे हुए इस पर्सन को अपनी गलती के अलावा सबकी गलतियां नज़र आती हैं, सबके फॉल्ट्स दिखाई देते हैं। अगर आप भी इनसे कभी कुछ कह देते होंगे तो आपकी उस मिस्टेक को पॉइंट आउट करने के लिए इनकी तुरंत आंखें दौड़ जाती होंगी, या फिर उस चीज़ को पॉइंट आउट ये बहुत आसानी से कर लेते होंगे। लेकिन कभी अगर आपका दिल इनकी बातों से दुखता होगा तो ये उस फॉल्ट को, अपने अंदर के उस फॉल्ट को डाइजेस्ट कर पाने में इस पर्सन को दिक्कत होती है। ठीक है, और इसी चीज़ को आपका पर्सन थोड़ा सा ब्रेन यूज़ करके अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि उनको पता है कि वो जिसके साथ डील कर रहे हैं वो पर्सन उनसे 10% ज़्यादा मैच्योर है। उसका डीलिंग ऑफ लाइफ उनके डीलिंग ऑफ लाइफ से 100 टाइम्स बेटर है। उनके रिलेशनशिप्स आपके रिलेशनशिप से बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। आपकी रिलेशनशिप डीलिंग बहुत ज़्यादा अच्छी है, आपकी एक्टिविटी, सोशल एक्टिविटीज़ आपकी बहुत अच्छी हैं, आपका ज़िंदगी को जीने का तरीका बहुत अच्छा है, द डीलिंग ऑफ लाइफ आपकी बहुत अच्छी है। बट आपके पर्सन का उतना ज़्यादा मैच्योर नहीं है, और इसी वजह से आप दोनों के बीच में ये मिसकंसेप्शंस होते हैं। बट आपका पर्सन इस वक्त जो कि एक पॉज वाली सिचुएशन में मुझे दिख रहे हैं, तो वो इसी वजह से हैं क्योंकि वो दिमाग लगा रहे हैं कि किस चीज़ की वजह से प्रॉब्लम हुई,
क्या मुझे कहना चाहिए था, क्या मुझे करना चाहिए था, क्या मुझे नहीं करना चाहिए था। अगर मेरे पर्सन को कोई चीज़ मेरी समझ में नहीं आ रही है तो वो क्यों नहीं आ रही है, इस तरह के थॉट्स उनके दिमाग में चल रहे हैं। ठीक है, तो ये तो थी उनकी करंट एनर्जीज, करंट थिंकिंग। ओके, अब हम देखते हैं रोमेंस एंजल डेक से प्रोमिनेंट फीलिंग आपके पार्टनर की आपको लेकर के क्या है। देखो, कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना कि क्या ये जो सिचुएशन, ये सिनेरियो जो कार्ड के थ्रू निकल के आया है, ये सिनेरियो आपके साथ होता है, ठीक है ना, और कितने % लेवल पर होता है। अक्सर क्या आपको अपने पार्टनर को ये समझाना पड़ता है कि नहीं यार देखो, तुम थोड़ा सा अपने बिहेवियर को थोड़ा सा ठीक करो, अपनी लाइफ को थोड़ा सा ठीक करो, या फिर आपकी जो थोड़ा सा दूरदृष्टि बनो, है ना, और थोड़ा सा लाइफ में स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ो। क्या बार बार आपको आपके पर्सन को बार बार बोलना पड़ता है? ओके, लेट गो ऑफ कंट्रोल इशूज़ का कार्ड बाउंस होकर के आया है। इसका मतलब ये है कि आपके पर्सन आपको लेकर के बहुत ज़्यादा कंट्रोल्ड नेचर में रहते हैं। मतलब कि अगर जैसे आपने कोई चीज़ बोली तो उस चीज़ को सुधारने के लिए कोई चीज़ बोली, या उस चीज़ को ठीक करने के लिए कुछ बोला, तो वो आपको प्रेशराइज़ करते हैं कि आप से उन्होंने जो कहा है, आपसे उनका जो आपके साथ बर्ताव है, जैसा आप समझ रहे हो वैसा नहीं है। बार बार आपके ऊपर कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, बार बार आपको अपने डोमिनेट बिहेवियर की वजह से आपको कहते हैं ना, अपनी पकड़ में लेने की कोशिश करते हैं कि कैसे भी करके ये डाइल्यूट हो जाए और मुझे चेंज ना होना पड़े। लेकिन आप क्योंकि समझदार हैं, आप मैच्योर पर्सन हैं, तो आप अपने उस पर्सन को बार बार ये चीज़ समझाते हो कि देखो, आप अभी मैं आपको बोल रही हूँ या बोल रहा हूँ कि तुम्हारी ये चीज़ मुझे समझ में नहीं आती, तुम बार बार इसी चीज़ को करती हो या करते हो, और अभी सॉरी बोल रहे हो, 10 दिन बाद फिर इस चीज़ को रिपीट करोगे। और फिर वही पर्सन उस चीज़ को मान करके पहले तो सॉरी नहीं बोलते हैं, क्योंकि जिनके लिए लेट गो ऑफ कंट्रोल इशूज़ का कार्ड आता है, ऐसा पर्सन सॉरी बहुत मुश्किल से बोलता है। क्यों? क्योंकि उसको हर पर्सन को कंट्रोल करने की आदत होती है। ऐसा इंसान को चाहिए कि बाबा मुझे कोई कंट्रोल ना करे, लेकिन मेरा कंट्रोल सब पर रहे। समझ में आ रही है बात? इस पर्सन को अपने अंदर के फॉल्ट्स नहीं दिखाई देते, इस पर्सन को दूसरे के अंदर के फॉल्ट्स बहुत आसानी से दिखाई देते हैं। तो आप ऐसे पर्सन के साथ डील कर रहे हो, सो डिसीज़न आपका है, ठीक है। अगर आप लोगों को लग रहा है कि बहुत ज़्यादा हौच-पौच हो रही है और आप लोग मैरिड नहीं हो, तो बहुत सारी चॉइसेस हैं, देखो, ठीक। बहुत ज़्यादा झगड़े हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही हैं, समझ में नहीं आ रहा है लाइफ कहाँ जा रही है, बार बार कहने के बावजूद भी चीज़ें नहीं ठीक हो रही हैं। तो फिर अगर आप लोगों अभी मैरिड नहीं हो तो आप नेक्स्ट चॉइस के साथ भी जा सकते हो। मैं कोई बाउंडेशन नहीं डालूंगी कि आप उसी पर्सन के साथ वो करो, क्योंकि जिस पर्सन को अपनी गलतियां नहीं दिखाई देती हैं और वो बहुत ज़्यादा कंट्रोल नेचर का होता है, दूसरों के ऊपर बहुत ज़्यादा नियंत्रण पाना चाहता है, ऐसे इंसान के साथ ज़िंदगी बिताना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है ना। और जो लोग मैरिड हैं उनके पर्सन अगर इस तरह के हैं, कंट्रोल्ड पर्सन है, बहुत ज़्यादा कंट्रोल नेचर, कंट्रोल करने वाला नेचर है, बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग नेचर है अपनी गलतियों को लेकर के, कि दूसरों की गलतियों की अगर बात करो तो हाँ हाँ हाँ, पर फलाना इंसान में बड़ी वो है, हाँ हाँ तुम सही कह रही हो या तुम सही कह रहे हो कि हाँ ये चीज़ तो है, मैंने भी उसके अंदर ना ये चीज़ देखा है कि बड़ा बेईमान इंसान है। लेकिन जब कभी कोई उनकी चीज़ें आपको पसंद नहीं आती हो, जब आप उनकी कोई एक कमी को लेकर के उनको समझाने की कोशिश करते हो, तो फिर नहीं, अरे ऐसे कैसे तुमने बोल दिया, ऐसे कैसे तुमने सोच लिया, मेरा तो वो मतलब ही नहीं था, मेरा कहने का तो ये मतलब था। तो जब आप उनको समझाते हो कि आपके कहने का क्या मतलब था, ये आपके कहने के तरीक़ों पर और ये आपके शब्दों पर निर्भर करता है, उस वक्त ये आदमी आपसे बहस करता है, या ये लड़की या जो भी जिसके भी साथ आप बिहेव कर रहे हो, मेल फीमेल, इस तरीके का पर्सन आपसे बहस करता है और अपनी चीज़ पर तन के खड़ा हो जाता है, कंट्रोल करने की कोशिश करता है कि नहीं, जो तो आप बोल रहे हो वो गलत है और जो मैं कह रहा हूँ वो बिल्कुल सही है। तो ये लेट गो ऑफ कंट्रोल इशू इस पर्सन के लिए फीलिंग्स के तौर पर गाइडेंस ये आ रहा है कि इस पर्सन को अपने
ये जो कंट्रोल इशू है, हर किसी को कंट्रोल करने की कोशिश करना, हर किसी को कठपुतली की तरह नचाने की कोशिश करना। अच्छा, ये इंसान कभी कभी मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान अपनी झूठी रैपो भी दिखाने की कोशिश करते हैं। एक्चुअली में ये है, मतलब ज़्यादा नहीं, कुछ लोगों के साथ ये सिचुएशन होगी कि ऐसा होता होगा कि मतलब जितने हैं नहीं आप उतना दिखाने की कोशिश करते हो, ठीक है ना। लेकिन अब जबकि आपको सारी सिचुएशंस पता हैं तो आप अब उनसे उस तरह से बिहेव करते हैं, है ना। तो अब उसको वो चीज़ ख़राब लगती है कि नहीं, तो अब उनको ये चीज़ डाइजेस्ट करने में प्रॉब्लम हो रही है कि पहले जो चीज़ उन्होंने बताई थी, पहले जो चीज़ें उन्होंने आपको बोली थी, वो सिर्फ आपके और उनके शब्दों, मतलब एक वोकल था, शब्दों के माध्यम से था। लेकिन जब आपने उस चीज़ को प्रैक्टिकली देख लिया, आजमा लिया, तो कहते हैं ना कि खोदा पहाड़ और निकली चुहिया, वो वाला हिसाब। तो अब आप उस तरीके से उनके साथ बिहेव करते हो, तो कहीं ना कहीं उनको लगता है कि नहीं, पहले तो बहुत अच्छे से सारी चीज़ें होती थी, बट अब इतने अच्छे से नहीं होता है। तो कहीं ना कहीं कमी उनके ही अंदर है कि वो पर्सन अपने आप को दिखाता इस तरह से है कि हाँ, आई एम द किंग ऑफ द वर्ल्ड, बट उनके एफर्ट्स बहुत ही ज़्यादा कम हैं और हर किसी को कंट्रोल करने की पर्सनैलिटी उनकी है, जिसकी वजह से आप दोनों के दरमियान कभी ना कभी प्रॉब्लम्स आती हैं। और मैं तो ये कहूँगी कि अगर ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं, अगर आप लोग मैरिड नहीं हो, सो डिसीज़न इज़ योर्स, चॉइस इज़ योर्स, इतना ज़्यादा सफ़र करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। और कार्ड्स लेते हैं रोमांस एंजल की तरफ से, फीलिंग्स के तौर पर डिवाइन का क्या गाइडेंस है, प्लीज़ बताएं। ओके, नाउ नेक्स्ट कार्ड आ रहा है डिवाइन की तरफ से कि अगर ये पर्सन अपने कंट्रोलिंग नेचर को लेट गो कर देता है और अपने फॉल्ट्स को खुले दिल से स्वीकार करता है, इस चीज़ को स्वीकार कर लेता है कि हाँ, आपके साथ इसकी डीलिंग है, लाइफ में आपका ये पार्टनर है और कहीं ना कहीं आप इनके मुकाबले आप ज़्यादा मैच्योर हैं, ये इस चीज़ को कहते हैं ना कि इस चीज़ को घूंट बनाकर पी लेना, इस चीज़ को डाइजेस्ट कर लेना। अगर ये पर्सन डाइजेस्ट कर लेता है इस फीलिंग को, इस बात को, और आपकी चीज़ों को तवज्जो देते हैं, आपको अननेसेसरी कंट्रोल नहीं करते हैं, देन डिवाइन आपसे कह रहे हैं कि इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव। देन ये पर्सन आपके लिए सही है प्रेम संबंध के लिए, तब तो ये पर्सन आपके लिए बेहतर है, ठीक है ना। अगर ये पर्सन कंट्रोलिंग इश्यूज़ को अपने ठीक कर ले कि हम गलत भी हैं और हम सुधरेंगे भी नहीं, तो उस तरह का नेचर है कि हम इमेच्योर भी हैं, ठीक है, हमें नादानियाँ भी करनी है और फिर हमें ये भी दिखाना है कि नहीं, हम बहुत इंटेलिजेंट हैं, हम बहुत बुद्धिमान हैं, है ना। और तुम मुझे बुद्धिमान ही स्वीकार करो, तुम मेरी उस बेवकूफ़ी को मत देखो। तो अगर ये पर्सन अपनी बेवकूफ़ियों को एक्सेप्ट कर ले और आपको ये समझ ले कि हाँ, जिसके साथ ये डील कर रहे हैं वो इनसे ज़्यादा मैच्योर है, इनसे ज़्यादा परिपक्व हैं, तो इनका आपके साथ संबंध और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मुझे यहाँ पर होते हुए आगे भविष्य में दिखाई दे रहा है। और इसीलिए ये कार्ड आया है, इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव। आगे के कार्ड्स भी देखते हैं और क्या आए हैं। मैं 2 कार्ड्स और लूँगी, ठीक है। ओके, एक्सप्रेस योर लव। अब एक्सप्रेस योर लव का कार्ड यहाँ पर उन लोगों के लिए आया है कि हो सकता हो कि और हाँ देखो, न्यू लव का भी कार्ड आया है। मैंने कहा था ना, मैंने क्या बोला था कि अगर आप लोगों के रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा आपको लग रहा है कि आपका पार्टनर गलतियाँ भी करता है, बेवकूफ़ियाँ भी करता है और फिर मुंह फुलाकर भी बैठता है और फिर आपसे ही एक्सपेक्ट करता है कि आप ही उसको मनाएं, है ना, और ये चीज़ें बार बार हो रही हैं, तो ऐसे इंसान को जाने दीजिए। तो फिर आपका न्यू लव आपका इंतज़ार कर रहा है। जो ये वीडियो देख रहे हैं, आपका पर्सन के लिए न्यू लव नहीं, जो ये वीडियो देख रहे हैं उनके लिए, ठीक है। तो फिर आपके लिए न्यू लव आपका वेट कर रहा है, जो अनमैरिड है, ठीक। अब एक्सप्रेस योर लव, अब कुछ लोगों के लिए ये एक्सप्रेस योर लव का कार्ड आया है, क्यों आया है ये भी समझो।
कुछ लोगों का रिश्ता ऐसा होगा कि अभी नया नया शुरू हुआ होगा, है ना, क्योंकि ये ग्रुप रीडिंग है। रीडिंग को समझने की कोशिश किया करो कि ये ग्रुप रीडिंग है, कोई पर्सनल रीडिंग नहीं है। तो हर किसी के लिए, हर की एनर्जी से कुछ चीज़ें निकल के आती हैं। कार्ड्स आए हैं गाइडेंस के तौर पर। इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव, लेट गो ऑफ कंट्रोल इज टू एक्सप्रेस योर लव एंड न्यू लव। अब एक्सप्रेस योर लव के कार्ड को अगर मैं आप लोगों की एनर्जी से कनेक्ट करूं, सो गो अहेड एंड मेक द रोमांटिक जेस्चर। ये आपके पर्सन के लिए गाइडेंस के तौर पर आया है कि जो तुम उससे प्यार करते हो, ये मैं आपके पर्सन की तरफ से बोल रही हूँ कि आपके पर्सन जो आपसे प्यार करते हैं, ठीक है, उसको एक्सप्रेस करें रेदर देन, कहते हैं कि अपने आप को प्रूफ करने के बजाय अपने प्यार को आपके लिए साबित अगर करते हैं तो आपका रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। एक होता है कि एक व्यक्ति अपने आप को ही साबित करने के चक्कर में पूरे रिलेशनशिप की वाट लगा के रख देता है, पूरे रिलेशनशिप का सत्यानाश कर देता है। एक होता है कि जिसको ये रियलाइज़ होता है कि ये पर्सन मुझे बड़ी मिन्नतों के बाद मिला है, तो मुझे इसके ऊपर बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग बिहेवियर ना दिखाते हुए, एक दूसरे को समझते हुए कि सामने वाला क्या कहने की कोशिश कर रहा है, उस चीज़ को समझकर उस चीज़ में सुधार लाने के साथ अपने प्रेम को प्रदर्शित करना, एक्सप्रेस करना। अब एक्सप्रेस योर लव किन मायनों में होता है? अपने पर्सन को इज्जत देकर, अपने पर्सन के सामने डाइल्यूट बिहेवियर दिखाकर, यानी कि विदाउट शोइंग फॉल्स एटीट्यूड, इस तरह का बिहेवियर, है ना। तो जब पर्सन कहते हैं ना कि समर्पण भाव से आगे बढ़ता है, एक्सप्रेस योर लव का मतलब है समर्पण भाव से आगे बढ़ना, पूरी सरेंडरिटी के साथ आगे बढ़ना कि नो वन इज़ परफेक्ट, बट अगर इफ़ देयर इज़ सम प्रॉब्लम इन योर बिहेवियर, इन योर टंग, in your words, in your activities, in your anything, और आपका पर्सन, वो आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा बॉदर कर रहा है, तो अगर आपका पर्सन आपसे ये चीज़ बोल रहा है कि बाबा इसको ठीक कर लो, अगर आप ये ठीक कर लेते हो तो चीज़ें और भी अच्छी हो जाएंगी, है ना। तो खुले दिल से उस चीज़ को स्वीकार करो, उस चीज़ को ठीक करो, ताकि वो चीज़ें बार बार ना हो, और अपने प्रेम के प्रति समर्पित होकर एक्सप्रेस योर लव, एक दूसरे को समझने की कोशिश करो। देख रहे हो किस तरह से एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर शांति से एक दूसरे के साथ फीलिंग जेस्चर में है ये कपल, तो उस तरह का जेस्चर लेकर के आओ। तो ये गाइडेंस आया है आपके पार्टनर के लिए, ठीक है ना। तो अब एक काम आप करोगे कि ये रीडिंग ना अपने अपने पार्टनर्स को भेजना। अगर आप लोगों के रिलेशनशिप में आए दिन कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है, मिसकम्युनिकेशंस हो जाते हैं और वो झगड़ा बहुत लंबा खिंच जाता है, या फिर कहीं ना कहीं थिंकिंग की प्रॉब्लम आ रही है, या फिर थोड़ा सा बिहेवियर प्रॉब्लम आ रहा है, सो ये रीडिंग उस चीज़ को लेकर की थी कि आप लोगों के बीच में बात नहीं हो रही है, या नेचर आपको एक दूसरे का समझ नहीं आ रहा है ना। तो ये करंट एनर्जी आपके पार्टनर की थी, मैंने आपको बताया, और आपके पार्टनर के लिए उनके फीलिंग्स के तौर पर उनको कहाँ कहाँ गाइडेंस आया है कि उनको क्या क्या चीज़ों में बदलाव करने की ज़रूरत है, जिससे कि उनका संबंध आपके साथ और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए। सो ये चीज़ें आई हैं, और कुछ लोगों के लिए न्यू लव का कार्ड भी आया है। सो बेस्ट ऑफ लक। मे भी हो सकता हो कि आप अभी आप लोग अनमैरिड, कुछ लोग अनमैरिड, सबके लिए है ये रीडिंग। जितना रेजोनेट करे उतना लेते जाओ, बाकी का अन्य लोगों के लिए छोड़ते जाओ। तो हो सकता हो कि कुछ लोगों की ज़िंदगी में नया प्यार दस्तक दे रहा हो, आपका जो करंट रिलेशनशिप है बहुत ज़्यादा उठापटक मची हो, तो आप लोगों का बिल्कुल मूव ऑन होने का समय आ गया हो, तो ठीक है, कोई बात नहीं, मूव ऑन करो। लाइफ में आपके लिए न्यू लव वेट कर रहा है। हर रिलेशन से कुछ ना कुछ एक्सपीरियंसेस दिखाता ही दिखाता है, उन एक्सपीरियंस को ग्रैब करो, और नेक्स्ट रिलेशनशिप में जब जाओ तो पूरी मैच्योरिटी के साथ जाओ, सारी चीज़ें देख लो, सारे रेड फ्लैग्स देख लो। बहुत जल्दी सरेंडर नहीं होना है, बहुत जल्दी अपने शरीर को नहीं दे देना है, स्पेशली फॉर वुमेन्स, स्पेशली फॉर गर्ल्स, कि बहुत जल्दी फिज़िकली इंटीमेट होने के बजाय एक दूसरे को समझने की कोशिश करो, ठीक है ना। प्यार का मतलब होता है समर्पण भाव से एक दूसरे को समझना, ठीक है ना। तो माय व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर्स, ये जो न्यू लव का कार्ड आया है, टेक इट एज रेजोनेट, ठीक है।
ओके, नाउ अब हम देखते हैं कि आप लोगों के रिलेशनशिप की एनर्जीज़ को देखते हुए डिवाइन आपको क्या ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। 3 कार्ड्स निकालूंगी ब्लेसिंग्स के तौर पर आप सभी लोगों के लिए जो करंट टाइम में अपने अपने पार्टनर के साथ हैं। टेम्पल पाथ, सी दिस, टेम्पल पाथ अपने आप बाउंस होकर के आया है। अगेन 3 नंबर का कार्ड है, गुरु का कार्ड है। 100% आपके पर्सन को गाइडेंस की ज़रूरत है और एनर्जीज़ के लेवल पर ब्लेसिंग्स के तौर पर आपके लिए कार्ड आया है कि अगर आपके पर्सन के साथ इन्वॉल्वमेंट होते होते इतने ज़्यादा कम्युनिकेशंस की वजह से आपकी एनर्जी शटर डाउन हो रही है, आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव महसूस कर रहे हो, तो आप टेम्पल पाथ अपनाइए। थोड़ा सा भक्ति भाव जगाइए अपने अंदर, ठीक है। थोड़ा सा भगवान की तरफ जाइए ताकि आपको अंदर से शांति मिल सके, आपको मानसिक शांति मिल सके। अगर आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा झगड़े हो रहे हैं, उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि जब आप लोग भक्ति भाव में जाएंगे, थोड़ा सा पूजा करेंगे, थोड़ा सा मेडिटेशन करेंगे, है ना, ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो शिवलिंग पर जल चढ़ाइए। सुबह के समय 1 लोटा जल थोड़े से अक्षत डालकर और भगवान शिव को पीला कनेर का पुष्प अर्पित करें और फिर शिवलिंग पर जल चढ़ाकर अशोक सुंदरी का स्पर्श करते हुए, भगवान श्री नंदी महाराज का स्पर्श करते हुए, पैर छूते हुए शिवलिंग का पूजन करने के बाद घर आइए और वहीं पर अपना जो है घर, चाहें तो आप मंदिर में महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर सकते हैं। अगर आपके पास ज़्यादा समय है और आप नहीं कर पा रहे हो तो आप शाम के वक्त या सुबह के वक्त मंदिर जा कर के थोड़ी देर बैठिए। अगर आप जलाभिषेक कर सकते हैं तो सुबह के टाइम जा कर के, जैसा कि मैंने बताया कि पीला पुष्प कनेर का भगवान शिव को अर्पित करते हुए और जलाभिषेक करिए जा कर के उनका, और उनके जल को अपने मस्तक से लगाकर घर आ जाइए और थोड़ा सा जल अपने लोटे में ज़रूर लेकर के आएँ और उस जल को पूरे घर में छिड़क दें, खासकर कि वहाँ जहाँ पर आप सोते हैं, ठीक है। तो उससे क्या होगा, क्योंकि उस जगह पर आपकी एनर्जीज़ होती हैं और जब आप ज़्यादा टेंशन में होते हो तो वहाँ की एनर्जीज़ भी नेगेटिव हो जाती हैं, इसलिए ये कार्ड आ रहा है टेम्पल पाथ का। तो थोड़ा सा अपनी एनर्जीज़ को पॉजिटिव करिए, ठीक है ना। मुझे ऐसा लग रहा है कि हाँ, कुछ लोगों के रिलेशनशिप में ज़्यादा ही मिसकम्युनिकेशन हो रहा है, दैट इज़ वाई आपको डिवाइन की तरफ से टेम्पल पाथ की ब्लेसिंग दी जा रही है कि बेटा थोड़ा सा परमात्मा की तरफ रुख करो, चीज़ें अपने आप ठीक हो जाएंगी। कहीं ना कहीं आप प्रॉब्लम्स हो रही हैं। दूसरा कार्ड आया है मैन होल्डिंग अ हार्ट। ओके, सो ये आपके पर्सन के लिए आया है। 45 नंबर का कार्ड है, मंगल का कार्ड है। सो आप लोगों की लाइफ में ऐसे इंसान की दस्तक होने वाली है जो आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी के साथ आएंगे, मतलब कि ये पर्सन फिर चेंज नहीं होगा, इसी के साथ आपकी शादी होगी और ये पर्सन आपसे बेइंतहा प्यार करने वाले होंगे। ये परमात्मा की तरफ से डेस्टिन्ड पार्टनर आपकी लाइफ में बहुत जल्द दस्तक देने वाले हैं, ये ब्लेसिंग्स के तौर पर आ रहा है। ओके, नाउ 1 कार्ड मोर, एंजल ऑफ लव का कार्ड आया है। सो ब्लेसिंग्स के तौर पर एंजल ऑफ लव का कार्ड ये कहता है कि ठीक है, कोई बात नहीं, अगर आप लोगों के रिलेशनशिप में मिसकम्युनिकेशन, लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, आप लोग लिव इन में हैं, आप लोग मैरिड हैं या एक ऐसे रिलेशनशिप में हैं जहां एक दूसरे को नहीं छोड़ सकते हो, चीज़ों को, परिस्थितियों को सुधारना चाहते हो, तो वहाँ पर आपके जो डिवाइन डेटीज़ हैं वो आपकी मदद करने वाले हैं, बिल्कुल करेंगे, ठीक है ना। और 49 नंबर यानी इक्वल करें अगर हम इसको तो 30 नंबर होता है और 13 का भी सम अप करें तो 4 नंबर यानी कि राहु का कार्ड। सो कहीं ना कहीं आपके और आपके पार्टनर के बीच में जो मानसिक द्वंद्व हो रहा है उसको शांत करते हुए आपकी जो डिविनिटी पावर है, आपकी जो डिवाइन एनर्जीज़ हैं आपके ईश्वर की, वो उनकी मेहर आप पर रहेगी, जिसकी वजह से आप दोनों के रिलेशनशिप में एक सपोर्ट मिलेगा, आप दोनों के रिलेशनशिप को एक तरह की हीलिंग मिलेगी और समय के साथ साथ आपका रिलेशनशिप थोड़ा सा ठीक होना
शुरू हो जाएगा। सो घबराने की ज़रूरत नहीं है। एक और कार्ड मैं ले लेती हूँ बोनस के तौर पर। ओके, कम्युनिटी का कार्ड ये कहता है कि थोड़ा सा जब आप बोर्डम फील करने लगे, ज़्यादा नेगेटिविटी आने लगे रिलेशनशिप में, तो थोड़ा सा अपने आप को टाइम दीजिए। अपने फ्रेंड्स के साथ थोड़ा सा पार्टी करिए, थोड़ा सा बाहर घूमने जाइए, अपनी थोड़ी कम्युनिटी के साथ इंजॉय करिए। आपके जो भी फ्रेंड सर्कल में लोग हों, आपके ऑफिस एरिया के लोग हों, थोड़ा सा उनके साथ बैठिए उठिए। एक ही इंसान के पीछे मत भागिए लाइफ में, ठीक है। ज़्यादा वक्त एक ही इंसान को देना भी कभी कभी घुटन का सबब बनता है ना। तो सब सारी चीज़ों के साथ बैलेंस करके चलिए। 7 नंबर का कार्ड यानी केतु का कार्ड है। केतु हमेशा कहता है कि लाइफ में बैलेंस बना करके चलो, तो अपनी कम्युनिटी के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करिए। तो ये थी रीडिंग आप लोगों के लिए। रीडिंग पसंद आए, रीडिंग रेजोनेट करे तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि रीडिंग इतनी सारी जो मैंने इलैबोरेशन दी है, कौन सी इलैबोरेशन आपके साथ टच करी, कौन सी स्थिति आपके रिलेशनशिप में बार बार आती है, और कौन सी बात को आप अपनी लाइफ में, कौन से गाइडेंस को आप अपनी लाइफ में फॉलो करने वाले हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मुझे बहुत अच्छा लगता है आपके कमेंट पढ़ना, उनका रिप्लाई देना, एक कनेक्टिविटी फील होती है। एंड यस, और अब तक जो न्यू व्यूअर्स हैं, जो न्यू वॉचर्स हैं, दोज हू आर वॉचिंग दिस वीडियो, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल इज़ाया द डिवाइन टैरो गाइड 786। और इफ़ यू वॉन्ट अ पर्सनल टैरो सेशन विद मी, सो दोज आर अ पेड कंसल्टेंसी। सो आप लोग मुझसे एक पेड कंसल्टेंसीज़ भी ले सकते हो अपने लव लाइफ को लेकर के, अपनी फिनेंशियल लाइफ को लेकर के। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं हमेशा अपना नंबर दे देती हूँ व्हाट्सएप पर। करना आपको सिर्फ इतना है कि उस नंबर पर सबसे पहले आपको व्हाट्सएप पर पिंग करना है अपने नाम के साथ, अपने शहर के नाम के साथ, और अपनी क्योरी से रिलेटेड क्वेश्चन के साथ कि आपका क्वेश्चन क्या है, आपकी समस्या क्या है। मैं आपको असिस्ट करूँगी व्हाट्सएप के माध्यम से, और देन फिर हम लोग कॉल पर बात करेंगे, ठीक है। सो ये थी रीडिंग। बेस्ट ऑफ लक to all my subscribers, to all my viewers, and to all my new viewers, those who are watching this video. And thank you so much for being here on my channel, on my in my life, and keep showering your love, keep showering your support. आप लोगों के love and support की वजह से ही मैं आप लोगों से रूबरू होने के लिए तत्पर रहती हूँ, आप लोगों से बातचीत करने के लिए तत्पर रहती हूँ, और हमेशा इसी तरह से आपके जीवन को खूबसूरत बनाने की ओर अपनी टैरो रीडिंग का मकसद रखूँगी। हमेशा एक सोल्यूशन बेस्ड रीडिंग लेकर के आती हूँ, और आज भी एक सोल्यूशन बेस्ड रीडिंग लेकर के आई हूँ। सो जो भी मैंने आपको गाइडेंस दिए हैं उनको फॉलो करिए, अपने पार्टनर के साथ इस वीडियो को शेयर करिएगा, और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ भी शेयर करें, ताकि आपके साथ साथ औरों की भी मदद हो सके। और जब आप किसी दूसरे की मदद करते हैं तो ऊपर यानी कि ब्रह्मांड में एनर्जीज़ आपके लिए वेलकम होती हैं, और आपके फ्लावर फाउंटेन और भी ज़्यादा बढ़ते चले जाते हैं। तो आगे जा कर के हो सकता हो आपका कोई अटका हुआ काम बन जाए, आपकी ब्लेसिंग्स काउंट इतनी बढ़ जाए कि आपकी लाइफ में सडन ग्रोथ आनी शुरू हो जाए। होता है ना कि जब आप किसी की निस्वार्थ भाव से मदद करते हैं तो परमात्मा भी आपकी मदद करता है, परमात्मा भी आपसे प्रसन्न होते हैं, ठीक है। सो और हाँ, अपनी लाइफ में ऑर्गेनिक तरीके से चलिए, रियल रहिए। आपको जो आपकी रियल पर्सनालिटी को पसंद करेंगे, याद रखिए, ध्यान रखिए, वही पर्सन आपके साथ लॉन्ग लाइफ डील करेंगे। जो हाँ, कभी कभार कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं जो हमें सुधार कर लेना चाहिए, तो वहाँ पर हमें ईगोइस्टिक नेचर भी नहीं रखना है, और सरेंडरनिटी बना करके रखिए अपने रिलेशनशिप में। ओके, तो चलिए अब मैं रीडिंग वाइंड अप कर रही हूँ। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। कल फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। लव यू ऑल। कीप स्प्रेडिंग योर लव, कीप स्प्रेडिंग योर एनर्जीज़, कीप स्प्रेडिंग योर ब्लेसिंग्स, और खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, और इसी तरह से अपने जीवन को खूबसूरत बना करके रखिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय।